स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जिसमें आपको लिमिट दी जाती है, हम उसे डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी तीन एक्सरसाइज हैं आपके पास। एक है 7.8, 7.9 और 7.10। एक कहना चाहिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। जिस प्रकार से हम इंटीग्रल करते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें कोई नया मेथड नहीं लगाना है, ना ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत। केवल आप ये समझ लीजिए लिमिट को किस प्रकार से हम पुट करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको मना दिया है 1/x, लिमिट है 2 से 3 dx। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो बेटा आप जानते हैं log x 1/x किसका होता है? log x का। याद ही रखिए, इसमें c ऐड नहीं करते, इसमें c ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, यहाँ पहले x की जगह अपर लिमिट लगाते हैं, -x की जगह लोअर लिमिट। बस ये आंसर हो गया। ज्यादा करें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये से अपॉन माइनस है तो अपॉन में कर सकते हो। दैट इज योर आंसर। तो इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा आपको मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। आपका काम केवल इतना है कि आपको केवल ये समझना है कि इंटीग्रेशन करना है, उसमें सी ऐड नहीं करना है। और बाकी जो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं और स्टार्ट करता हूं और लेता हूं क्वेश्चन। जैसे आपको अगला क्वेश्चन है 0 to π/2 cos 2x dx। ये आपको दिया गया है कि 0 to π/2 है और cos 2x dx है। देखिए cos x किसका होता है? sin 2x का, अपॉन 2 लिमिट 0 to π/2। देखिए बेटा 1/2 तो आगे आ जाएगा, अपर लिमिट लगाइए, sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। ये हो गया आपका sin पाई माइनस sin 0। आप लोग जानते होंगे sin पाई की वैल्यू 0 होती है और इस 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको केवल समझना ही है। तो सारे क्वेश्चन आप इससे पहले कर चुके हैं, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं है। इसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए 1/1 + x² dx, लिमिट है 0 से 1। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं इंटीग्रेशन को। मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी व्यस्तता के चक्कर में मैं आपका जो कंटिन्यूटी, मेरी जो कंटिन्यूअस में पढ़ा रहा था वो थोड़ा कंटिन्यूअस नहीं हो सका, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूंगा आगे के लिए ऐसा ना हो। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये जो है वो tan इनवर्स x का है, लिमिट 0 to 1। पहले 10 की जगह अपर लिमिट माइनस 10, x की जगह मतलब x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 या π/4 कह सकते हैं, माइनस tan इनवर्स। 10 में tan 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ कह रहे हैं कि π/4 माइनस 0 बराबर आप कह सकते हैं π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ले लें। मान लीजिए e की पावर x है, लिमिट है 2 से 4। e की पावर x ही होता है ना, ये 4, तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप जैसे इससे पहले करा चुके या कर रहे हैं जिस प्रकार से भी, बस वही तरीका आप अपना सकते हैं और इसमें आंसर में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है ना? चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है 0 to 1 1/√1 - x² dx। अब ये देखिए किसका है? साइन इनवर्स x का, लिमिट 0 to 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये π/2 हो जाएगा, -0 बराबर आप कह सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन वही सेम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट दी जाती है। तो नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, और उसमें सी ऐड करते थे, उसमें सी ऐड नहीं करते हैं।
एक्स की अपर लिमिट माइनस एक्स की लोअर लिमिट लगा के वो आपका आंसर हो जाता है। तो मैं नहीं समझता इसमें किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। और चलिए अगला और ले लेते हैं। लिमिट है 0 to 1, ये -1 to 1 है, -1 to 1 x+1 dx। नाउ हियर स्टूडेंट, अगर इस x का चाहे तो क्या होगा, x²/2 लिमिट -1 to 1 और 1 का x लिमिट क्या है, -1 से +1, 1/2 बाहर, ये लगाइए x के 1 का स्क्वायर माइनस x के -1 का स्क्वायर, और यहाँ 1 और माइनस करेंगे तो -1 यहाँ पहले से तो +1 हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 1 - 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 0 + 2 इट मीन्स 2 इज योर आंसर। तो आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स, कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कि हमें लेट करना पड़ जाए, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने ये एक्सरसाइज में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है, बस मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ आपको करना धरना नहीं है। क्या है इंटीग्रेशन, जैसे इससे पहले जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उस पर कर रहे थे, उसी बिल्कुल विद द सेम प्रोसेस यार, बस आप केवल सी ऐड नहीं करेंगे, बाकी जो लोअर लिमिट, नीचे वाली लोअर होती है, ऊपर वाली अपर होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज योर आंसर। अब अपने आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ जाए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, उस क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ। जैसे आपको लिमिट है x/1 + x², तो यहाँ आपको दिया dx, लिमिट है आपकी 0 से 1। तो डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मानना पड़ रहा है, क्योंकि बना माने नहीं हो रहा है। अगर ऊपर x नहीं होता तो ये tan इनवर्स x का हो जाता। तो जब लेट करना पड़ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट माना 1 + x² = t, 0 and 2x and here dx and here dt, it's write down x dx/dt/2। जब ऐसा आपने कर लिया तो इससे थोड़ी वार्तालाप कर लीजिए। इफ x = 0 यानी नीचे वाली लिमिट 0 है तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहां लगाइए, तो 1 + 0 का स्क्वायर इट मीन्स 1, यानी जब लिमिट x थी तो वहां अब लिमिट x नहीं बल्कि 1 होगी। फिर यहां लिखिए इफ, यानी लिमिट जब x = 1 था तो t बराबर यहां लगाइए 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाए। अब जो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट हो गई 1 से 2। दिस x dx इट मींस dt/2, ऊपर वाली चीज होगी dt/2 और नीचे वाला आपका हो गया t। तो 1/2 आगे और 1/, ये t रह गया, ये काय का होता है, log t का, और लिमिट 1 to 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 - log 1, और log 1 का मान 0 होता है, लिहाजा इसे 0 होता है, तो यहां पर आप 1/2 log 2 ये आंसर आप उसका बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए, कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं अपना थोड़ा अलग से बताना पसंद करूंगा। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे है लिमिट, क्वेश्चन है आपका 0 to 1 और नहीं 0 to π/2, लिखा है sin x/1 + cos² x dx। देखिए, आपको साफ दिख रहा है, cos x को आप t मान लीजिए, लेट cos x = t, इसका माइनस sin x dx = dt हो जाएगा, और sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, -dt। इफ x 0 है या 0 है, cos 0 का मान 1, इफ x π/2 और π/2 का मान होता है t बराबर 0, तो आपकी लिमिट क्या होगी, जरा ध्यान देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to 0, दिस इज -dt एंड दिस इज 1 + t²। माइनस बाहर है,
माइनस बाहर है 120 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये जो है वो tan इनवर्स टी का होता है, लिमिट है 1 to 0, तो माइनस यहाँ लगाई है tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये 0 की वैल्यू होती है, 1 tan 45 का होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको π/4, और ये आपका आंसर हो जाएगा π/4, दैट इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन सेम हैं, और सेम क्या मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन हैं, बस आपकी वाली एक बात आपको समझना है ओनली, क्योंकि मैं ज़्यादा आपकी लॉन्ग वीडियो करके आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, तो आपको जो इंटीग्रेशन होता है वैसी इंटीग्रेशन करना है, बस सी ऐड नहीं करनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज योर आंसर। दूसरा, अगर कभी लेट का मामला पड़ जाए तो उसकी लिमिट भी आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, इच्छा एक बात और भी होती है, अगर आपका मन नहीं है लिमिट चेंज करने का तो मत करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें फिर क्या करेंगे, सवाल ही उठता है, तो आप उसमें क्या कर लीजिए, जैसे उसकी वैल्यू लगा दीजिए लेट वाले की, फिर लिमिट वही रहने दीजिए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे वैसे कर लें चाहे किसी प्रकार से कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चलिए मैं क्वेश्चन और बताता हूँ। देखिए एक्चुअल है क्या, मेरी बात तो आप ध्यान देंगे, कंक्लूजन आप समझिए, आपका कोई काम नहीं है, केवल इंटीग्रेशन जो पूर्ववत कर रहे हैं वही करना है, बस सी ऐड नहीं करना, और जो लोअर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आपका आंसर। अगली बात आपको क्या करनी, एक काम तो आपको ये हो गया, अगर लेट कर रहे हो तो आप लिमिट चेंज कर लीजिए, नहीं चेंज करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आप कर लें, करने के बाद फिर उसकी वैल्यू पुट कर दें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करके आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक बात और जोड़ना पसंद करेंगे, देखिए जो अगली एक्सरसाइज है, जो प्रगुण जिसे है हम कहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये प्रगुण के आधार पर अगर होता तो और सिंपल हो सकता था, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसके बाद मैं सीधा आपको प्रगुण पे ले चलता हूँ। वो सारे क्वेश्चन सेम है, आपको जरूरत केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है और सी ऐड ना। मैं समझता हूँ इन दोनों एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन और ले लेता हूं। आपको क्वेश्चन दिया है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लेट x बराबर ले लीजिए अब tan थीटा, x बराबर tan थीटा, dx बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी लिमिट देखें, इफ x बराबर 0, x में 0 तो यहाँ चला tan 0 मान 0 का, तो थीटा आपका क्या हो गया 0। इफ x इक्वल टू 1 तो थीटा क्या हो जाएगा π/4। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या हो गया 0 to π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये साइन इनवर्स है और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 0 to π/4 साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको अच्छी तरह से जानकारी है, दो बाहर कर दी, फिर गुण लगा लीजिए, थीटा ऐसे ही, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर होल इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 ये थीटा है, ये काय का होता है tan थीटा का, इसका 1 इंटू tan थीटा डी थीटा। tan x जो होता है वो आपका log sec x या प्लस log cos x कर सकते हो, cos थीटा। अब लिमिट लगा लो 0 to π/4। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। चलिए लिमिट लगा लेते हैं, थीटा tan थीटा की पावर 0 to π/4 है, प्लस log cos थीटा का हो जाएगा 0 to π/4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये लगाएंगे आप, दो तो बाहर है ही,
ये यहाँ π/4 लगाइए, 10π/4 तो केवल π/4 रह जाएगा, और जब जीरो आगे लगाएंगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक ये ठीक हो गया। ये लगाइए, ये जब लगाएंगे आप तो पहले होगा log cos π/4, cos π/4 किसका होता है, cos 45, यानी ये हो जाएगा log 1/√2, और ये लगाओगे तो हो जाएगा log 1 का। इतना छोड़ सकते हैं, ज्यादा करें log 1 का मान लगा सकते हैं, यहां तक यहाँ ले लीजिए। चलिए, प्लस ये हो जाएगा log, यहाँ π/4 लगाइए, cos π/4 cos 45 यानी 1/√2, जीरो लगाइए, cos 0 1 होता, log 1 का मान का तो शून्य, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली लाइन में चाहे तो जीरो मत लिखिए का, या 2 से मल्टीप्लाई करा दी, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल में क्या फर्क, कोई फर्क नहीं, एक ही बात होती है। बस मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और लेट करना है तो आप लिमिट चेंज करा लीजिए। अच्छा, मेन चीज अभी जो दो एक्सरसाइज मैंने अभी कराई है आपको, तो ये सिंपल है बस, लेकिन अगली एक्सरसाइज है जिसका नाम है 7.10 एक्सरसाइज है, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में बात करूंगा। देखो, प्रगुण जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती, गुण क्या होते। पहला गुण है, अगर किसी लिमिट में आपको दिया जाए 0 to a f(x) dx, अगर आपका मन है कि सर हम इसको ft कर देंगे तो या dt कर दीजिए। एग्जाम्पल चाहे आप ले सकते हैं, आपका 0 से π/2 है और आपको दिया है sin x dx, आप फौरन इसे 0 to π/2 रहने दें और इसको चाहें तो sin t कर दें और यहाँ आपका dt हो जाएगा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें। आपको दिया है, सपोज करें लिमिट 0 से a to b दिया है f(x) dx, अगर आपने गलती से माइनस लगा दिया तो अपर लिमिट लोअर में चली जाएगी और लोअर अपर में। भी मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा था मैं इसीलिए तो उसमें कह रहा था, वो सादा डेफिनेट सिंपल क्वेश्चन थे, या तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर में तो सभी में करना है, तो जो एक्सरसाइज ये प्रॉपर्टी वाली इसमें भी आपको करना पड़ेगा, लेट वाला भी करना पड़ सकता है। बस जो उसमें प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते वो प्रॉपर्टी पहले समझ लो, उसके बाद प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड देखें। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कहीं ए से सी लिखा है, f(x) dx है, आप चाहें तो ए से बी कर सकते हैं f(x) dx, और यहां बी से सी कर सकते हैं f(x) dx। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, 0 से a f(x) dx, आप 0 से a कर रहने दें, यहाँ fa माइनस एक्स और यहाँ आप dx कर सकते। इट इज मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लगभग 90% इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है इस फोर्थ प्रॉपर्टी के, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी प्रॉपर्टीज के अंदर, सारी प्रॉपर्टीज अब मैं आपको शायद समझ में आ रही होंगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी एक न्यू प्रॉपर्टी के रूप में आपको आई है। चलिए एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं। अधिकतर क्या यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में प्रॉपर्टी में थोड़ी चेंजिंग है पहले और अब में। अब तो सिलेबस में केवल ट्रांसलेशन का फर्क है, केवल इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक लिमिट प्रॉपर्टी होती है ए टू बी, आपका चल रहा है या लिखा है f(x) dx, आप चाहे तो ए से बी रहने दें, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी। अगला, अगली एक न्यू प्रॉपर्टी और न्यू मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि जब हम इससे पहले जब 6 किताबें हुआ करती थी, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, तो 6 किताबें जब हुआ करती थी तब ये प्रॉपर्टी जो मैं अब बता रहा हूं ये प्रॉपर्टी तब नहीं थी, ठीक है। अब जैसे 0 से 2a है f(x) dx,
इस प्रॉपर्टी में आप 0 से a रहने दें, यहाँ a यहाँ fx है dx, प्लस 0 से a कर सकते हैं और यहाँ 2a माइनस एक्स और dx, एक न्यू प्रॉपर्टी की तरह ये इस्तेमाल होती है। चलिए अगली प्रॉपर्टी और ज्यादा अच्छी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो मैं बता चुका हूं कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज है, मैंने कह दिया, देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी आपको समझाया कि प्रॉपर्टीज जो है वो सादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, बाकी सी को ऐड नहीं करना तो और सिंपल हो जाता है। प्रॉपर्टी एक से क्वेश्चन और सिंपल हो सकता है, लिमिट तो इसमें भी आपको पुट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज में कुछ कम क्वेश्चन कराए, वो लेकिन जानकारी पूरी बता दी, इसका मतलब क्या, रीजन क्या है, कहां से कहां तक हमको डेली करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली प्रॉपर्टी। 0 से 2, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अधिकतर प्रॉपर्टी लोग इसको गलत लगा देते हैं। आप दो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली लिमिट को आधी कर सकते हैं, कब, इफ इस इसमें से इस फंक्शन को घटाएं, यानी f2a माइनस एक्स बराबर आ जाए fx। यही लिमिट, यही आंसर 0 भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस। अब कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, कैसे लगेगा, सवाल आपका ये भी शुरू हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको लिखा 0 से पाई, यह लिखा है साइन एक्स डी एक्स, तो देखिए साइन पाई माइनस एक्स, यहां लिखें साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें आप दो कॉमन ले सकते हैं, लिमिट को आधी करा सकते हैं, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। फिर मैंने इसी में बताया कि 0 हो सकती है, 0 कब हो सकती है, अगर ये क्वेश्चन में होता 0 टू पाई, या होता कॉस एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन है, ओ सॉरी कॉस की बात कर रहा हूं, अगर कॉस लिखा है और लिखा है पाई माइनस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स होता है, यानी ये वाली कंडीशन बन गई, तो आप इसकी जगह डायरेक्ट 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 है, अगर आपको दिया जाए माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है, ये दोगुनी हो सकती है, नीचे वाली लिमिट 0 ऊपर वाली वही रहेगी जो है, लेकिन शर्त है कि अगर फंक्शन में आपने माइनस लगा दिया और फंक्शन ने माइनस नहीं माना तब, यानी इवन फंक्शन है तब। अगर मान लीजिए फंक्शन हो जाए ऑड, तो इसकी वैल्यू हो जाए 0। इफ कब 0 होगी, अगर आपने माइनस फंक्शन में लगाया और माइनस आगे आ गया फंक्शन के, तो फिर ये इस प्रकार की सिचुएशन माइनस एफ एक्स आ जाए तो इस प्रकार से होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, इफ मान लीजिए कहीं लिखा है, मान लीजिए -2 से +2 है और एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप देखिए यहां पर अगर क्वेश्चन में माइनस एक्स का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि आप लिमिट दोगुनी कर सकते हैं, 0 से 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेंगे। इसी सवाल में अगर ये होता -2 + 2 और यहाँ होता है एक्स क्यूब, अगर ये एक्स क्यूब है तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन इसलिए है, आप यहाँ देख लें चाहें, एफ यानी एक्स के माइनस लगाइए, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, यानी पूरे फंक्शन ने माइनस मान लिया, यानी आप कह सकते हैं कि फंक्शन माइनस एक्स बराबर फंक्शन माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इन प्रॉपर्टी को प्रूव करना भी आना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं, इसलिए लोग इसको प्रूव नहीं कराते। वैसे मैं चाहूँगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करा दूं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसको प्रूव कराता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कहा कि इस प्रगुण की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो सारे प्रगुण इंपॉर्टेंट हैं, यानी सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बट फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको मैंने कहा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हम यहां राइट हैंड साइड लेते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स
dx। लेट कर लीजिए a माइनस एक्स बराबर मान लीजिए अब t। यहां हमने ले लिया ये t है, क्या है यहां सा थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स बराबर आप ले लीजिए t। a का तो क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा 0 -1 और यहाँ dx और यहाँ हो जाएगा dt, या माइनस dx बराबर dt, तो आप dx बराबर कर सकते हैं माइनस dt। डियर स्टूडेंट्स यहाँ जरा लिमिट का खेल देखें। इफ x बराबर 0 तो यहाँ 0 लगाइए तो t बराबर क्या हो जाएगा a। इफ x इक्वल टू a या a माइनस a तो t बराबर हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान दें कि लिमिट हो गई आपकी a टू 0 और यहां हो गया फंक्शन, इसको t माना है एफ टी, और यहां हो गया माइनस टी। माइनस आगे है ए टू जी, यहाँ एफ टी डी टी है। तो प्रिय छात्रों अगर कहीं माइनस होता है तो लोअर लिमिट अपर में, अपर लोअर में चली जाती है एफ टी डी टी। फिर मैंने आपको दूसरा तरीका और बताया था, 0 से a अगर यहाँ आपने x कर दिया तो यहाँ आपको dx करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता यहाँ तक इस प्रॉपर्टी में कोई आपको प्रॉब्लम। चलिए मैं किसी क्वेश्चन को लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बहुत आता है। जैसे है 0 to π/2 रूट 10x अपॉन 10x प्लस कॉट x। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार आया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट हमने i इक्वल टू ये आपका ले लिया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके प्रॉपर्टी, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आप फोर्थ प्रॉपर्टी, मैंने कहा आपको लगभग 90% फोर्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। लगाइए 10 π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे लगाइए 10 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट π/2 माइनस एक्स dx। देखिए हियर स्टूडेंट्स यहाँ ये क्या हो जाएगा 90 माइनस कॉट एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ हो जाएगा आपका 10x। अब ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स ये भी i है, ये भी i है, 2i हो गया लिमिट 0। अब इसमें देखें ये जिसका बेस इसका सेम है तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट x और यहाँ भी रह जाएगा रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx। प्रिय छात्रों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0 से π/2 1 dx। तो 2i बराबर चल रहा है, 1 किसका होता है x का, लिमिट 0 to π/2, और जब ये लगाएंगे तो π/2 माइनस 0 यानी मतलब π/2, 2i इसका 2 है π/2, तो i बराबर हो जाएगा आपका π/4। यहां तक सीन हो रहा है? तो मैं नहीं समझता आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दो। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी आप ले सकते, बहुत बहुत ज्यादा टफ है नहीं। एक इसका एक सिमिलर क्वेश्चन होता है, दिया है 0 to π/2। मान लीजिए यहाँ है आपका साइन एक्स और नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वेशन फर्स्ट। चलिए वही फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अच्छा एक बात और याद रखिए, जिसका आंसर π/4 वो मान के चलिए लगभग फोर्थ प्रॉपर्टी ही लगेगी। चलिए साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स और यहाँ dx।
आई। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा cos x, नीचे cos x प्लस sin x और dx। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसे, तो 2i हो जाएगा 0 2 पाई/2। जब ये जुड़ेगा तो ये सेम है हर इसका sin x प्लस cos x dx, यहाँ भी हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1x का होता है लिमिट 0 2 पाई/2 चल रही है, तो लिमिट लगाइए पाई/2 माइनस 0, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई/2 और i बराबर हो जाएगा पाई/4। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट। तो प्रिय छात्रों, एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभार इसका डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ये एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल है। चलिए, आपको आएगा 0 2 पाई/2 लॉग sin x dx बराबर लाना है -पाई/2 log 2। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, i इज इक्वल टू 0 2 पाई/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए, हमने कहा था कि हमारी आदत है हम फोर्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, साइन पाई/2 माइनस एक्स dx। 0 2 पाई/2 log ये हो गया आपका cos x dx। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 2 पाई/2 log sin x प्लस log cos x dx। आप अच्छी तरह से एक बात जानते हैं कि अगर log में प्लस होता है तो वहां गुणा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रिय छात्रों, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, log 2 sin x cos x अपॉन 2 dx। इससे फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये 0 2 पाई/2 है, ये हो जाएगा log sin 2x अपॉन 2। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक, देखिए बेटा, 2i इज इक्वल टू, इसको 0 2 पाई/2 और log sin 2x dx माइनस 0 2 पाई/2 log 2 dx भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये शुरू होता है, प्रिय छात्रों, जहां तक बात ये माइनस अपॉन इसलिए माइनस हो गया। अब हमने यहाँ एक लेट को बुलाया, लेट 2x बराबर t, तो 2 इसका dx और यहाँ dt, या dx बराबर आप dt/2 भी कर सकते। इफ x बराबर 0, या 0 लगाइए तो t 0 हो जाएगा। इफ x बराबर पाई/2, या पाई/2 लगाइए तो t बराबर क्या हो गया आपका पाई। अब देखें 2i इज इक्वल टू, आंसर हो गया 0 2 पाई। अब ये क्या बन गया, log sin t, और ये हो गया dt/2 माइनस log 2 तो आप पहले ले आए, यहां आपका रह जाएगा, थोड़ा सा जल्दी ना करें, 0 से पाई/2 और यहाँ 1 dx। प्रिय छात्रों, 1/2 तो बाहर आ गया, 0 2 पाई log sin t dt माइनस log 2 x हो गया 0 से पाई/2। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं अगर यहां लगाओ log sin पाई माइनस टी, तो फिर क्या जाएगा, log sin t ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ा। तो फिर ये सातवां जो प्रगुण था, लिमिट को आधी कर सकते हैं और लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हैं, log sin t dt और माइनस log 2 तो है ही,
और ये हो जाएगा log 2 तो यहाँ है ही, अरे मेरे भाई, और ये हो जाएगा π/2 -0। तो ये छात्रों 2 से 2 कट गया, फिर क्या फायदा हुआ? साइन टी है, log साइन टी है, इसे dx x कर दो तो dx बन जाएगा। मैंने पीछे पहला गुण आपको बताया था कि f(x) dx है, ft dt करा दी, कोई दिक्कत। अब ये हो गया -π/2, आगे आ जाएगा log 2। फिर ये छात्रों, ये आप देख रहे हैं आई है, ये क्वेश्चन में देखें स्टार्टिंग से आई है, और ये है -π/2 log 2, ये आई इधर ले आइए, -π/2, यह आई रह गया, -π/2 log 2। और डियर स्टूडेंट्स, बाद में आप इसको लिख सकते हैं, या चाहें तो π/2 log 1/2 भी ठीक है। माना ये एग्जाम्पल है, लेकिन इतना मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कभी कभार डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, माना क्वेश्चन है 0 to π/2, आपको दिया है log sin x स्क्वायर, log sin स्क्वायर x dx। प्रिय छात्रों, अगर आप चाहें इसको ये भी लिख सकते हैं log sin x का स्क्वायर dx, ये दो आगे आ जाएगा 0 to π/2 2 log sin x dx। प्रिय छात्रों, दो आगे आ गया 0 to π/2 log sin x dx। इन केसेस में अगर बीच में कहीं क्वेश्चन में 0 to π/2 log sin x आता है, तो आप उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? -π/2 log 2, और ये -π log 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं। आपको क्वेश्चन एक दिया गया है, लिमिट है 0 से a, और क्वेश्चन में दिया है x अपॉन रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस x dx। इसे आप समीकरण नंबर 1 में नाम दे दीजिए। डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि क्वेश्चन चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चौथी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये हो जाएगी a माइनस एक्स dx। तो प्रिय छात्रों, आप देखिए कि ऐसे कैसे, ऐसे देखें, ये a माइनस ए प्लस एक्स हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से a f a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रूट एक्स dx। देखिए, मैं उन सवालों को करा रहा हूं जिनका आंसर लगभग π/4 ही है। लगभग क्या, अंदाजा मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, दोनों को जोड़ लें, फिर वही सिचुएशन, ये दोनों सेम है, ऊपर वही x प्लस रूट a माइनस एक्स, और यहाँ a माइनस एक्स प्लस एक्स। तो देखिए, ये दोनों कैंसिल बने। अब 0 से a, यहाँ 1 dx, 1 किसका होता है? x का। 0 से a, चलिए, अगर ये लिमिट π/2 होती तो इसका भी आंसर वही होता, a माइनस 0 हो गया ये, या a कह सकते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा? a/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करते हुए चल रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, आपको अगला क्वेश्चन दिया है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। प्रिय छात्रों, अगर आप चाहो 0 से पाई है, और
इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, चौथा प्रगुण लगा ले। आई है चौथा जो प्रॉपर्टी लगेगी तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स लॉग, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया dx। ये छात्रों जब जोड़ेंगे दोनों को हम, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो जोड़ लीजिए, तो 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये छात्रों आप ध्यान दें जरा, ये लॉग है, ये गुणा हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स dx। देखें प्रिय छात्रों, इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx कर सकते हैं। ज्यादा आप करें तो ये लॉग है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx है, या 0 से पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। और अधिक अगर आपको करना है तो 2 ये आगे आ जाएगा और 0 से पाई आई टू आई हो गया, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx कर सकते हैं। इसमें से लिमिट अगर आधी करें, तो जब लिमिट आधी करेंगे तो दोगुना का बात वही रहेगी, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। तो लिमिट पाई बाई 2 हो सकता है लॉग साइन एक्स dx। प्रिय छात्रों, यहां आपने करा क्या, ठीक सही लिखा, 2 से एक 2 काट दी। इसकी जगह लगाएगी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, या माइनस पाई लॉग 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। आपको क्वेश्चन दिया है साइन की पावर 7x dx। देखें आप एक बात देखें, साइन माइनस एक्स करें तो माइनस साइन एक्स होता है, इसकी पावर अगर 7 कर दें 7, तो फिर यहाँ ये माइनस ही रहेगा, यानी फंक्शन माइनस मान गया। तो आप इसे सीधा सीधा आप इसको कर सकते हैं क्या, ये सीधा सीधा क्या हो गया, साइन 7x dx है, तो इसकी जो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए साइन स्क्वायर होता, अब इसे आपको दिया होता, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये होता साइन स्क्वायर एक्स dx। तो प्रिय छात्रों आप देखें, यहाँ माइनस एक्स लगाइए, तो साइन माइनस एक्स माइनस मान गया, लेकिन उसका जैसे स्क्वायर हो प्लस बन जाएगा। तो अब ये दो गुना कर लीजिए, नीचे वाली लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स dx। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चलिए यहां पढ़ लीजिए, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर ले लीजिए, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर, नहीं साइन है, साइन का लाना है, साइन का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ ले आइए बराबर cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स लाना है, तो फिर ये हो जाएगा, क्या कर दिया हमने, 1 माइनस होगा तो 1 माइनस cos 2x अपन 2। तो इसको आप लिख सकते हो, 2 बाहर है, 1 माइनस cos 2x अपन 2, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का करिए क्या हुआ x, और इसका करिए साइन 2x अपॉन 2, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको लेंगे हम x का अलग लेंगे 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1/2
साइन 2x 0 टू π/2। तो ये π/2 माइनस 0 तो अपना हो ही गया, और 1/2 या 2 लगाओ, साइन 2 पाई 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 0 हो जाएगा, और फिर 0, तो ये तो 0 हो गया, आंसर आ जाएगा π/2। तो ये इसका आंसर हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगला है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें जरा। आपको दिया है लिमिट 0 से 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 माइनस एक्स, पावर तो n है ही। तो प्रिय छात्रों, यहां से देखें आप, ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगा, ये 1 कैंसिल, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर n dx। इसकी जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n dx अलग हो जाएगा, और 0 से 1 x की पावर हो जाएगा n प्लस 1 dx, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 लिमिट 0 से 1, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 0 से 1। तो 1/n प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, जब ये लिमिट यहाँ लगेगी तो 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 बाहर, और यहाँ 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2। यहाँ प्रिय छात्रों, यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1, तो फिर ये हो जाएगा 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। यहाँ पर ध्यान दें, आप चाहें तो n प्लस 1 और n प्लस 2 एलसीएम हो सकता है, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, अंदर जब खोलेंगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 कैंसिल हो गया, 1/n प्लस 1 n प्लस 2 dx। चलिए अगला और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, 0 टू π/4 log 1 प्लस 10x dx। चलिए प्रिय छात्रों, मैंने बताया है कि क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टी आप फोर्थ लगा सकते हैं, तो π/4 माइनस एक्स और dx, 0 से π/4 log 1 प्लस, इसे खोलेंगे 10 π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, और यहाँ हो जाएगा dx। प्रिय छात्रों, लॉग, ये देखें 1 हो गया, ये 1 माइनस 10x, और ये हो गया 1 प्लस, अब ये 1 है 10x, ये तो 10x ही तो हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, i बराबर चल रहा है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अब ये कैंसिल हो रहा है, तो 0 से π/4 log ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब 0 से 0 टू π/4 ये हो गया log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। प्रिय छात्रों, ये log 2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 0 से π/4 और यहाँ 1 dx, और ये i बन गया। इस i को इधर ले आइए,
आई प्लस आई log 2 बाहर है, ये x है, 0 से पाई बाई 4। प्रिय छात्रों, जब आप इसमें लगाएंगे तो log 2 तो ये है ही, यह हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0। आई आई कितना आई 2 आई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, ये दो नीचे आ जाएगा, पाई बाई 8 log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मॉड का फंक्शन है। देखिए लिमिट है आपकी -5 to 5, -5 से 5 तक है, मॉड है x प्लस 2dx। एक बात बताइए प्रिय छात्रों, ये फंक्शन मॉड है तो वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस की भी हो सकता है। अगर ये फंक्शन 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा कब होगा? जब ये माइनस का होगा। माइनस का कब होगा? जब x छोटा होगा -2 से। जब मैं -2 यानी -3 लगाया तो फंक्शन ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि क्योंकि मॉड का मतलब है मॉड 2 है, मॉड 2 का मतलब 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो ये 0 से छोटा है, उस कंडीशन में ये -2 होगा। और अगर ये फंक्शन आपका माइनस ले लीजिए, ये फंक्शन अगर आपका 0 से बड़ा है, उस केसेस में x का मान भी -2 से बड़ा होगा। -2 से -0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो -2 से बड़ा होगा। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है -5 to 2, -5 to -2। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है -5 to, ये है -5 to 5 है। अब यहाँ -2 चला गया, तो जब ये कंडीशन -5 से छोटा होगा, यानी यहाँ से लिमिट वो जो हमने आपको मोड बताया था थर्ड वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में x प्लस 2। और अगर आपने -2 से बड़ा ले लिया, कहां तक ले सकते हैं? 5 से, तो उस केसेस में ये प्लस आ जाएगा। अब बताइए आप लोग, माइनस तो बाहर है, ये क्या होगा? x²/2, और ये हो जाएगा 2x, -5 to -2। अरे 2x का 1 हो जाएगा, इसका भी यही बनेगा, x²/2 और 2x, लिमिट है -2 से 5, तो माइनस तो बाहर है 1/2, ये लगाइए -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, -5 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 25 प्लस 2, ये -2 लगा दिया है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, यहाँ लगा लीजिए, तो 1/2 तो बाहर है, x² का लगाइए 25, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 बाहर, 5 माइनस करिए, -2 तो +2 हो जाएगा, यानी माइनस तो बाहर है, ये हो गया माइनस का 21/2, और यहाँ रह गया 3 दूनी 6, प्लस का हो गया 1/2, ये भी क्या हो गया 21, और 5 7 दूनी 14। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नहीं, 1 मिनट, ये यहाँ नहीं, ये 1/2, ये ब्रैकेट नहीं है, तो ये ब्रैकेट के बाहर, तो 21/2, और ये हो गया माइनस का 6, और ये 21/2, और प्लस का ये है आपका कितना है? 14। 21/2 कितना हो गया? 21, और 14 और 6 8, ये आपका हो गया 29। तो मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। क्वेश्चन नंबर, तो देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप चाहें तो पहले से स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको जो इंटीग्रेशन
मैं आपको बार बार वही बात कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस मैंने इंटीग्रेशन कराया है वही आपका इंटीग्रेशन है, बस इसमें सी नहीं ऐड करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर मैंने कोशिश वो सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे मैं प्रयास ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो मेरा भी मतलब एक हौसला अफजाई होती है कि मैं बच्चों को और अच्छा पढ़ाऊँ या ज़्यादा पढ़ाऊँ। लेकिन आप जब ध्यान नहीं देते हैं तो फिर मैं भी इतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो कोशिश ये करें, अगर आप चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।